और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। पीएम मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। पीएम मोदी आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी जाएंगे, जहां सूर्यास्त का नजारा देखेंगे। कन्याकुमारी में पीएम मोदी भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे ध्यान। 1 जून को पीएम मोदी कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन कर माल्यार्पण करेंगे। प्रवास को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कन्याकुमारी प्रवास के बाद पीएम मोदी 1 जून को ही तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम के कन्याकुमारी प्रवास पर बोली ममता बनर्जी, टीवी पर दिखाया गया मोदी का ध्यान तो चुनाव आयोग से करूंगी शिकायत। ममता बनर्जी का दावा, चुनाव प्रचार खत्म और मतदान के बीच मौन काल में प्रचार का तरीका है पीएम मोदी का ध्यान। ईसीआई से मिले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले मौन काल में अप्रत्यक्ष प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन है। यूपी के मंत्री ने मोदी को बताया योग पुरुष, का लोग सफाई महोत्सव करते हैं, पीएम का योग और ध्यान में विश्वास। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 1 जून को 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मनुस्मृति का विरोध करते करते जितेंद्र आह्वाड ने फाड़ दी अंबेडकर की तस्वीर। महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। जितेंद्र आह्वाड के अंबेडकर की तस्वीर को फाड़ने के सत्ता पक्ष को मिला मौका। बीजेपी सहित कई दल आज करेंगे प्रदर्शन। स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के श्लोकों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध। शरद पवार ने भी जताई असहमति। एनसीपी ने अजित पवार गुट ने आज ठाणे से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र आह्वाड पर कार्रवाई की मांग की। TV9 पर अरविंद केजरीवाल ने की लिखित भविष्यवाणी, बीजेपी को 200 से कम और इंडिया ब्लॉक को 300 सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी ने ओडिशा में जनसभा को किया संबोधित, कहा मुफ्त चावल योजना में बीजेडी की लूट खत्म करने के लिए वोट दे रहा है ओडिशा। सोनभद्र में अमित शाह ने फिर दोहराया, हम एनडीए वाले एटम बम से नहीं डरते, पीओके हमारा है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। अखिलेश यादव ने रॉबर्ट्सगंज में छोटे लाल खरवार के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में की जनसभा, कहा हमारी सरकार आई तो पर्यटन को और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अब की बार मोदी सरकार के साथ 400 पार भी होगा। स्मृति ईरानी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित, कहा आपने जिसे चुना उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए काम किया। दिल्ली के सीएम के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार, कहा पिछले 12 से 13 साल से हर दिन बयान और दोस्त बदलते रहे केजरीवाल। वाराणसी में बोले केशव प्रसाद मौर्य, यूपी की सभी सीटों और देश की 400 पार कर रहे हैं। 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। वाराणसी पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा काशी और महाराष्ट्र का रिश्ता समृद्ध हुआ है। मोहन यादव ने जलंधर में की रैली, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत से मिलने के लिए पीओके में हो रहा है प्रदर्शन। नायब सिंह सैनी बोले पिछले 10 सालों में देश में विकास की नई दिशा तय हुई है। यह चुनाव दुनिया में भारत की दिशा को तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर में जनसभा को संबोधित किया, कहा बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने किया चुनाव प्रचार। निमापाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कोलकाता में किया रोड शो। 30 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया, कहा बीजेपी को एकतरफा फैसला दे रहा है बंगाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में भी रोड शो किया। पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के लिए मांगा वोट। राजनाथ सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए मांगा वोट, कहा कि धन दौलत के मामले में मोदी ने भारत को दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में किया रोड शो। बेटी मीसा भारती की जीत का दावा किया। बाल बच्चा वाली टिप्पणी को लेकर राबड़ी का सीएम पर कटाक्ष, कहा कि उनका केवल एक बेटा है जिसे संभालने में असमर्थ है। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा कि तुष्टीकरण करने वाले नहीं समझेंगे कि किस सोच और उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं पीएम मोदी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के लिए वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल ने फतेहगढ़ साहिब में किया रोड शो। पार्टी प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह के लिए मांगा समर्थन। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के लिए वोट मांगे, कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, सभी 13 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है और देश में बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है पार्टी। ओडिशा के निमापाड़ा में मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने किया रोड शो। पीएम मोदी के बयान पर बोले नवीन पटनायक, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ओडिशा और दिल्ली में बीजेपी के कई नेता अफवाह फैला रहे हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कुशीनगर में किया रोड शो, कहा इंडिया अलायंस की आ रही है सरकार। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में रोड शो किया, कहा बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में किया रोड शो, अनिल जोशी के लिए वोट मांगा। कोलकाता में यूसुफ पठान ने किया रोड शो, कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छा काम किया। गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने की जनसभा, कहा कि हेमंत सोरेन को जेल से निकालने के लिए वोट करें। आजम खान की पत्नी तजीन्ना फातिमा जेल से रिहा, बेटे अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर जेल में बंद थी। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में आरोपी विभव कुमार की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार की। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों का मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट में तबादला, अधिसूचना को जारी किया गया। मतगणना को लेकर बीजेपी का बूथ एजेंट इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को निर्देश, ईवीएम से छेड़खानी हुई तो दर्ज कराएं आपत्ति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिजनों के साथ जयपुर के गोविंद देवी जी मंदिर में पूजा अर्चना की। लाल सागर में हूती का बड़ा दावा, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को किया ध्वस्त। किम जोंग की बलून साजिश, पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में भेजे कचरे के 150 गुब्बारे। चीन ने ताइवान की सीमा के पास फिर भेजे 13 सैन्य विमान और 9 जहाज। क्रीमिया पर यूक्रेन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, रूस के सामरिक ठिकानों को बनाया निशाना। तुर्की सेना की अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज EFES युद्धाभ्यास में 49 देश शामिल। रूस के बेल्गोरोड पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, 20 से ज्यादा धमाके। गोलेदार में रूस का आर्टिलरी हमला, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने नष्ट। रूसी सेना का रॉकेट हमला, यूक्रेन के 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत। डोनेट्स्क पर रूसी ऑफिसर टीम ने हमले किए, ड्रोन यूनिट के इनपुट पर बरसाए गोली। दिल्ली में गर्मी से जानवरों का भी हाल बेहाल, चिड़ियाघर में लगाए गए कूलर। दिल्ली में तापमान के गलत आंकड़े जारी करने पर मौसम विभाग ने मानी गलती, मंगेशपुर में 52.9 डिग्री तापमान बताया था। दिल्ली में करीब 53 डिग्री तापमान दर्ज होने पर किरण रिजिजू ने पहले ही उठाए थे सवाल, कहा इतना तापमान संभव नहीं है। दिल्ली में गर्मी से अभी राहत के आसार नहीं, मवेशियों का भी बुरा हाल। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार, पानी के टैंकर पर टूट पड़े लोग। दिल्ली NCR में आंधी के साथ बारिश, लोगों को प्रचंड गर्मी से मिली राहत। रेमल तूफान के बाद असम के 8 जिलों में बाढ़ से तबाही, 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। राजस्थान में पेयजल संकट के बाद एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा, पंप हाउस का अचानक किया निरीक्षण। राजस्थान के जालौर में झुलसी गर्मी के बीच नागा साधु की तपस्या। बिहार में जमुई के स्कूल में गर्मी से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बेहोश। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्मी का कहर, बिजली के खंभे का जला बॉक्स। अहमदाबाद में वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए पुलिस की अनूठी पहल, ट्रैफिक सिग्नल्स पर बांधे ग्रीन नेट। यूपी में तापमान के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, प्रयागराज सबसे गर्म 48.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर। दिल्ली में पानी की कमी के बीच सरकार का कदम, पानी की बर्बादी करने वालों पर लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के दतिया में गहराया जल संकट, 4 दिनों में थोड़ी देर के लिए नलों में आ रहा है पानी। तमिलनाडु में कावेरी का पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट। बिहार में आज से 8 जून तक स्कूल बंद करने का निर्देश। कल 2 स्कूलों में गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे बच्चे। पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान हादसा हो गया। यात्रा के दौरान पटाखे फटने से कई लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग से अफरा तफरी, जानवरों और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में रतैन के एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग के बाद हड़कंप मच गया। आग से लाखों का नुकसान हो गया। पटना में सूर्या अपार्टमेंट में एक फ्लैट में लग गई भीषण आग। शिमला में तारा देवी के जंगलों में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। बिलासपुर के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गुफा के पास जंगल में लगी आग के बाद अफरा तफरी, रोपवे स्टेशन तक पहुंची आग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कॉटन फैक्ट्री में आग के बाद कोहराम मचा, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आग की चपेट में आया जंगल, धू धू कर जल रहे जंगल, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। बंगाल में सिलीगुड़ी नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस विभाग में आग लग गई। भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। राजस्थान में करौली के अस्पताल में बिजली में आई तकनीकी खराबी से 2 घंटे बिजली बाधित रही। पुणे में अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, छानबीन में जुटी है पुलिस। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार ड्राइवर ने दिखाया खतरनाक स्टंट। पंजाब में अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी, 4 करोड़ 6 लाख कैश बरामद, करीब 14 ठिकानों पर चल रही है रेड। कश्मीर के बडगाम गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, कुएं में गिरे शख्स को बचाने के चक्कर में गिरे 2 और शख्स। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बंगाल में CA के तहत नागरिकता गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तराखंड में भी दिए सर्टिफिकेट। पुणे हिट एंड रन केस में राज्य सरकार की कार्रवाई, रिपोर्ट बदलने वाले दोनों डॉक्टर सस्पेंड किए गए। पुणे हादसे में ससून अस्पताल के डीन को छुट्टी पर भेजा गया, नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट बदलने का आरोप लगा। पुणे हिट एंड रन केस में बोले फडणवीस, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
यूपी के सहारनपुर में अवैध खनन को लेकर महिलाओं का प्रोटेस्ट, शमशान घाट के कंकालों को भी निकालने का आरोप लगा। बिहार के वैशाली में पत्रकार की बेटी की मौत के विरोध में कैंडल मार्च, हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा की मांग की गई। लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। देर रात शख्स ने कब्रिस्तान की कई कब्रों को ध्वस्त किया।